आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है लब्धि वीर्य करण वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। लब्धि वीर्य आत्मा की शक्ति है, करण वीर्य शरीर की शक्ति है। आत्मा की शक्ति क्या है कि आत्मा पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली आत्मा है। आत्मा एक चेतन तत्व है और इसके 23 नाम जो है हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं और उसके अंदर चेतना होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती है, ग्रोथ होती है और वो प्रजनन करता है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। विज्ञान भी कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसको स्वीकार करता है। यानी जो विज्ञान है, चाहे आत्मा शब्द से एग्री हो या ना हो, पर वो कॉन्शियसनेस से एग्री है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो आत्मा से एग्री है। और यूं देखा जाए कि जो वैज्ञानिक है वह जो है विज्ञान के प्रयोग किसकी शक्ति से करता है? अगर उसके शरीर में आत्मा न हो तो क्या वह अपने लेबोरेटरी के अंदर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिए, हमारे इस विश्व के अंदर 2 तरह के विज्ञान चलते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान और एक आध्यात्म विज्ञान, जो एक दूसरे के पूरक है। एक सिक्के के 2 पहलू है। जो आध्यात्मिक विज्ञान है वह 5 चीजों को मानता है। 5 चीजें कौन कौन सी मानता है? तो पहली तो है एनिमेट मैटर एग्रीगेट, पुद्गल को मानता है। और वो पुद्गल की परिभाषा होती है कि वह गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है और वो उसके अंदर फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आज वह अगर मिट्टी है तो आने वाले समय के अंदर वह सोना बन जाता है, चांदी बन जाता है। वह बदलता रहता है। बदलना संसार का नियम है। जो संचरण करता है वो संसार है। यह जड़ के लिए पुद्गल की दृष्टि से कहा गया है, उसके रेफरेंस में कहा गया है। और जो पुद्गल होता है उसके अंदर किसी तरह की चेतना नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होता है और कोई ग्रोथ वगैरह कुछ भी नहीं होती है। और उसके साथ साथ के अंदर सुख दुख की वो अनुभूति नहीं करता है। वह हमारा साधन है, चेतना का साधन है। वह पुद्गल है, वो मैटर है। और पुद्गल का दो छोटा से छोटा जो घटक है, रूप है, जिसको भगवान महावीर ने परमाणु बोला है, वह परमाणु नॉन डिस्ट्रक्टिबल, नॉन डिविजिबल होता है। यानी वह न तो तोड़ा जा सकता है उसके अतिरिक्त, और न उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, न उसको समाप्त किया जा सकता है। वह शुद्ध रूप में वो इटर्नल है। लेकिन वही परमाणु जब 1 से 2 परमाणु होते हैं, चतुर्परमाणु होते हैं, अष्ट परमाणु होते हैं, तब वो बढ़ते बढ़ते जो है वो अणु बन जाते हैं। और सारी चीजें जो हमारी आंखों से जो दिखाई देती है, जितनी भी, जैसे सड़क है, टेबल है, कुर्सी है, और आपकी जो प्लेन है, हवाई जहाज है कहिए, या आपका जो हेलीकॉप्टर कहिए, ट्रेन कहिए,
ये सब जड़ चीजें, एग्रीगेट चीजें उसी परमाणु से, उसके मल्टीप्लिकेशन, उसके मिलने से जो बनी है। तो जो विज्ञान मानता है, पहला पुद्गल, और दूसरा है पुद्गल को जो है मोशन करता है, पुद्गल को हिलाया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है, तो उसका होता है गति सहायक। मोशन एलिमेंट को जो है वो हमारा विज्ञान मानता है, यानी ये इसको जो जो गति देने वाला है मोशन है। और मोशन के लिए हमारे जैन धर्म में कहिए, दार्शनिक भाषा में कहिए, वह मोशन एक ऐसा तत्व है पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर वह मौजूद है। एक सुई की अणी जितनी भी खाली जगह नहीं है जिसमें वो मौजूद नहीं है। वो एक द्रव्य है, वो अमूर्त है, और वो इटर्नल है, और वो सर्वव्यापी है। वो अनादि अनंत काल से वह चला आ रहा है, और वह इस पुद्गल को जो है मोशन देने में गति सहायक काम आता। उदासीन भाव से जब कोई भी पुद्गल गति मांगता है, ट्रेन चलना चाहती है, तो वह उसको मोशन देता है। और उसी तरीके से जो है, अब वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकना चाहते हैं, तो इसका रिवर्स जो है स्थिति सहायक, यानी जो रेस्ट तत्व होता है, वह भी ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से मोशन तत्व होता है, ठीक उसी तरीके से वो इटर्नल है, पौद्गलिक है, एक द्रव है, अमूर्त है, सर्वव्यापी है, अनादि अनंत काल से है। वह सारा जो है उसके जैसा ही, लेकिन उसका गुण जो डिफरेंस है वो ये है कि स्थिति में सहायक होता है, कि चलती ट्रेन, चलती फ्लाइट, चलता हेलीकॉप्टर जो है, कोई भी हो, उसको जो है वो रेस्ट देता है। तीन, चौथा टाइम हमको वर्तना देता है। अभी 5 बजे हैं, अभी 7 बजे हैं, और छोटी से छोटी इसकी इकाई होती है, वो समय कहलाता है। जब हम दार्शनिक दृष्टि से जब पलक झपकते हैं तो बहुत से समय निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है, फिर मिनट आता है, घंटे आते हैं, दिन आता है, रात आती है, पक्ष आता है, सप्ताह आता है, और उसके बाद के अंदर साल आता है, सेंचुरी आती है, अवसर्पिणी काल आता है, उत्सर्पिणी काल आता है, 10 करोड़ साल का अवसर्पिणी काल, 10 करोड़ सागर का उत्सर्पिणी काल, 20 करोड़ सागर का काल चक्र बनता है, जो समय की सबसे बड़े इकाई होती है, हमको वर्तना देता है। ये विज्ञान, भौतिक जो है विज्ञानी मानता है। 5वां स्पेस, आकाश, वो हमको अवगाहना देता है। जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं 6 फुट बाई 3 फुट की जगह घेर रहा हूँ। हर वस्तु जगह घेरती है, वो आकाश हमको जगह देता है। अगर जगह न दे, हम एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, और हम कहीं भी ना खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, और ना जो है हम अवगाहना यानी स्थिर हो सकते हैं। ये 5 तत्वों को भौतिक विज्ञान मानता है, और आध्यात्मिक विज्ञान भी इन 5 तत्वों को मानता है। अब जो लब्धि वीर्य की बात कहाँ से आती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अध्यात्म विज्ञान 6ठा तत्व जोड़ता है, आत्मा, चेतना। जुड़ी आत्मा जुड़ी पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, और नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और कर्मों की 10 अवस्थाएं, कर्मों का भुगतान, हमारा जीवन, मन वचन काया, आत्मा की जगह प्रतिष्ठित आत्मा, ये सारे आत्मा से रिलेटेड मैटर जुड़ जाते हैं। और जब आत्मा का अस्तित्व जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति हलन चलन करने लगता है, और आत्मा का, जैसा मैंने बताया, सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग होता है। हिंसा अहिंसा की बात आत्मा के जुड़ने में होती है। तो ये बात आप स्पष्ट दृष्टि से समझ लें कि अध्यात्म विज्ञान 5 को एग्री करता ही है, 6ठा जोड़ता है, आत्मा को जोड़ता है। जब भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान एक दूसरे में मर्ज होकर के, होलिस्टिक होकर के वो आध्यात्म विज्ञान बनता है,
तो भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान में कहीं पर भी 1% भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और विज्ञान का अर्थ होता है कि वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो अध्यात्म के अंदर छठा तत्व जुड़ गया तो आत्मा के व्यवस्थित ज्ञान की बात आती है। और 5 तत्वों का तो व्यवस्थित ज्ञान ऑलरेडी भौतिक विज्ञान में है, वो सहमत है अध्यात्म विज्ञान में। तो हम बात कर रहे थे कि आत्मा की शक्ति की बात कर रहे थे। देखिए, आत्मा में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़ के कोई शक्तिशाली चेतन तत्व नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और पूरे ब्रह्मांड को जानने के बाद में आप एक तत्व को जानकारी करने के लिए आओ तो वो आत्म तत्व है, यानी वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का रोल मॉडल है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, इस जीवित प्राणी के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है उसके पिंड के अंदर है, वही ब्रह्मांड में है। ये ब्रह्मांड पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। और ये शरीर भी 5 भूतों से बना हुआ है। 5 भूतों से कुदरत, इसको जो है वो इसकी कुदरत इसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डेस्ट्रॉयर है, जो इन 5 तत्वों से ही 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान और जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। सबका जो है वो भरण पोषण करती है, जन्म देती है। और वे समस्त मन वचन काया की अपनी क्रियाएं जो है वो अपने आयुष्य कर्म के अधीन करते हैं और फिर इसमें विलीन हो जाते हैं। तो वह हमारी कुदरत है। और कुदरत के अंदर आत्मा जुड़ने से कुदरत का बहुत बड़ा एरिया जो है विस्तार से हो गया है। तो हम उस आत्मा की शक्ति की बात करते हैं कि लब्धि वीर्य जो है इस शरीर को चलाता, हर जीवित प्राणी के अंदर लब्धि वीर्य होता है, वो आत्मा की शक्ति आती है। और उस आत्मा की शक्ति के कारण जो है जो शरीर मिलता है उसकी ताकत को कर्ण वीर्य कहते हैं। पहले हम दोनों की परिभाषा करते हैं। कर्ण वीर्य का अर्थ होता है शरीर की शक्ति, पुद्गलों की शक्ति। इसको पर्याप्ति भी कहा जाता है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाच्छोच प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति, ये सारे जो पुद्गल है इन पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। और ये जो है शक्ति होती शरीर को चलाती है। और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को हम कर्णवीर्य के साथ साथ में विटालिटी भी कहते हैं, प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। हम मन से सोचते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं, हम भविष्य काल की जो है स्मृति करते हैं, भूतकाल की कल्पना करते हैं। ये हमारा सारा मन का चिंतन है। वचन से हम बोलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, परिचय करते हैं। काया से हम सब तरह के काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। इन सब को करने के लिए विटालिटी की आवश्यकता होती है। और ये विटालिटी 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, सूर्य का ताप और जो है हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन। ये चारों मिलकर के विटालिटी बनाते हैं। इसीलिए हमको विटालिटी जो है नेगेटिव थॉट्स में खर्च नहीं करनी, नेगेटिव इमोशंस में खत्म नहीं करनी। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और कुल 18 तरह के नेगेटिव इमोशंस है, उसमें हमारी शक्ति को खर्च नहीं करना है। क्योंकि उसमें चली जाएगी तो फिर पॉजिटिव साइड के अंदर किस तरीके से जो है हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है वो हमेशा इस विटालिटी को बचाना चाहिए। तो ये कर्णवीर्य है, ये शक्ति की। लेकिन ये कर्णवीर्य कब होता है? जबकि लब्धि वीर्य होना जरूरी है।
अगर आत्मा नहीं है तो शरीर मुर्दा है, कर्णवीर्य होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आत्मा को बहुत भारी इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वह व्यक्ति सनातन सत्य को समझता है। और सनातन सत्य हम क्यों समझते हैं कि समझना चाहते हैं कि हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जावे। शाश्वत सुख की नींव क्यों लग जावे कि हमारे जो इस जगत में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें क्या हम दो पलड़ों के अंदर झूलते हैं। कभी हमारे जो है कहना चाहिए सुख होता है, कभी दुख होता है। कभी हमको 1,00,000 रुपए का मुनाफा हो गया तो हमको सुख मिल गया, और कहीं 2,00,000 का घाटा हो गया तो हमको दुख हो गया। तो ये सुख दुख के पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं। लेकिन इस झूलने को, इस टेम्परेरी चीज को समाप्त करके हमको परमानेंट चीज मिल जाए, वो हमारी आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, जिसको कि ये वीर्य की बात होती है, और अनंत सुख का धाम है जो हम पाना चाहते हैं। हम आत्मा को क्यों पाना चाहते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं। हमारी आत्मा के साथ में जो कॉजल बॉडी अनादि अनंत काल से जुड़ी हुई है, उस कॉजल बॉडी को हम अज्ञान कहते हैं। उसके बहुत से नाम हैं। जितने भी विश्व में धर्म दर्शन हैं, उन्होंने अज्ञान को सहमति करके अपने अपने हिसाब से उसको नाम दिए हैं। कोई राग द्वेष कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई कषाय कहता है, कोई मोह का संसार कहता है, और कोई जो है अदृष्ट कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई जो है वो कर्म फल कहता है। तो इस तरीके से इसके बहुत से नाम हैं। लेकिन अगर हम एक कॉमन नाम की बात करें तो वह हमारा अज्ञान तत्व है। और अज्ञान तत्व ने ही इस आत्मा को बांधे रखा है। हमारा मूल स्वरूप में जो आत्मा है वो तो मुक्ति स्वरूप ही है। इस आत्मा के 3 स्तर है। जो भीतर आत्मा है, आत्मा तो वही है, लेकिन उसकी 3 कैटेगरीज है। ज्यों ज्यों वो शुद्ध होती है, त्यों त्यों वो कैटेगरी बढ़ती है। पहली जो आत्मा है वो है बहिर आत्मा कहलाती है। उस बहिर आत्मा को जीवात्मा भी कहा जाता है। बहिर आत्मा होती है वो स्वार्थ की चेतना से जुड़ी हुई होती है। वो केवल इस दुनिया के अंदर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की बात करती है। खाओ पियो मौज करो मजे करो, मैं और मेरा का फील्ड वो लाती है। यानी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत मैंने कमाया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं किसी का पति, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का बाप। ये जो है ना मैं और मेरा का संसार से कर्ता भाव खड़ा होता है। जबकि हमारी जो कुदरत है, जो कि हमारा क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, वो उसने क्लियर हमको कह रखा है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, यानी कुदरत है, जो कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहलाती है। लेकिन तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या दर्शन है। वही हमको सद्गुरु जब मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिलता है, तो वो हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करता है और हमको जो है वो अकर्ता भाव में लाता है। यानी जीवात्मा के पद से हमको अंतरात्मा के पद पर बिठा देता है। हमको मैं सोहन राज हूँ वो पद हटा के मेरे को आत्म स्वरूप में शुद्ध आत्मा हूँ इस स्वरूप के अंदर बिठा देता है अपने अतिशय के कारण और अपने कहना चाहिए कृपा के कारण। और वो हमारे अनंतानुबंधी कषाय को क्षय करता है, उसकी जहर की थैली को वो फेंक देता है हमारे पुण्योदय के कारण और उसके अतिशय के कारण। तो वह जहर की थैली हट जाने के कारण हमको सम्यक दर्शन मिलता है, हमको मुक्ति की नींव लगती है, हमको शाश्वत सुख की नींव लगती है और हम कुदरत इतना कुदरत के
ज्ञान कुदरत के जो है कानून को जानने लगते हैं, यानी सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य को जानते हैं और उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारी माया, ये आत्म तत्व की ये सारी बात जो है आत्मा के लिए कही जाती है। आत्मा के लिए तो ये कहा जाता है कि ये तो हरि है, ये जो भीतर बैठा है ये प्रभु है, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और हम जो लब्धि वीर्य की बात कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है इसकी शक्ति जो अनंत है, इसीलिए इसको लब्धि वीर्य कहा जाता है। तो ऐसे विराट जो है, हम एक अशरीरी तत्व को पाकर के जो है हम अपना कितना बड़ा जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस वीर्य, लब्धि वीर्य के माध्यम से अंतरात्मा तो बन गए, लेकिन क्या है कि अब हम प्रीति, जागृति और अनुभव के आधार पर, जो कि हमको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष सदगुरु के द्वारा सम्यक दर्शन देते समय, ज्ञान देते समय में 3 ये गिफ्ट के पैकेट दिए गए हैं, तो हम उस प्रतीति के अंदर हर वक्त रहते हैं कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा लब्धि वीर्य वाला शुद्ध आत्मा हूँ। और वही इस शरीर को चलाने के लिए मैं करण वीर्य पैदा करता हूँ। करण वीर्य मेरे द्वारा ही जाता है। जब मन वचन काया की क्रिया चलती है, और वो क्रिया जो चलती है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के रूप में चलती है और वो फिक्स है, उसमें हम स्वतंत्र है। देखिए, हमारे सामने 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति तो जो है हमारे सामने मन वचन काया के काम करने की स्थिति है, जो कि हम पुरुषार्थ कहते हैं, चाहे इसको आप रिलेटिव पुरुषार्थ कहो या कुछ भी कहो। यानी हम जितना अपन इन तीनों के सहयोग से काम करते हैं, हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं। वास्तव में वो परिणाम है, हम उसको मानते हैं, ये हमारा विद्या ज्ञान है, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म में अर्जित किया जा चुका है। ये कॉजेज पूर्व जन्म में डाले जा चुके हैं और ये कॉजेज ही इस जन्म के अंदर इफेक्ट के रूप में, रिएक्शन के रूप के अंदर, प्रतिध्वनि के रूप के अंदर हमको मिले हैं। तो ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन ये कॉज डालने वाला कोई दूसरा था और भुगत रहा है कोई दूसरा है। इसलिए हम भूल जाते हैं कि ये किसने किया। मैंने तो कभी ऐसा जो गलत कार्य, ऐसा पाप कार्य किया नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम ये अगर एपिसोड आज ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं, हमारे जो श्रोतागण है उसके सामने रखना चाहते हैं कि लब्धि वीर्य और करण वीर्य का जो है विषय जानकारी करने से हमको क्या लाभ होगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमको हमारे स्वरूप की जानकारी होगी। और इस विश्व का सबसे कठिन कार्य है अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ, संपूर्ण रूप से व्यक्ति ये जान लेता है तो वह संपूर्ण रूप से धीरे धीरे 360 डिग्री के अनुभव तक चला जाता है। तो उसको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको इस जन्म के अंदर केवल दर्शन मिल जाता है, तो फिर उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और अगले जन्म में उसको परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान मिलता है। और वो केवल ज्ञान होने के बाद में केवल परिणाम भुगतता है, उसको कुछ नहीं करना होता है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस विषय को गहराई से समझो। चेतना और जड़, और इन दोनों को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि जो एग्रीगेट पार्ट है, जो पुद्गल पार्ट है, वह हमारा सहयोगी है। हम उसके जो शाश्वतता को, उसके जो है वो इटर्नलनेस को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन वो हमारा साधन है, वह साध्य नहीं है। साध्य तो हमारी आत्मा है जो कि लब्धि वीर्य वाला है।
तो हमें उस साध्य के साथ में जुड़ना चाहिए, साध्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। साध्य को प्राप्त करने के लिए हमें हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे मूल स्वरूप के जितने गुण हैं, हम ज्ञाता दृष्टा की कैटेगरी के अंदर आ गए, तो जो चल रहा है चलने दो। हम उसमें टांग नहीं अड़ाते हैं, हम उसके साथ तन्मयकार नहीं होते हैं। इसको अपना काम करने दो और भेद विज्ञान करो कि ये तो अलग है, मैं तो अलग हूँ। जब मैं अपने स्वरूप के साथ जुड़ जाता हूँ, आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इक्वल टू बॉन्डेड सोल। जब हम आई और माई दोनों को जोड़े रखते हैं, तब हम संसारी आत्मा होते हैं, और उस आई में से माई को निकाल देते हैं तो पीछे प्योर सोल होती है। वो हमारा मूल स्वरूप है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा साध्य है। और जिस हम लब्धि वीर्य की बात करते हैं, वह वही हमारा आत्म स्वरूप है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आप सबके एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।